हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेकर के। और आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पर है। अब टॉपिक क्या है? आज किसी प्रोडक्ट को लेकर बात नहीं करने वाली मैं। आज मैं बात करूँगी कि आखिर जो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसकी नीड कितनी है। वाई वी नीड सप्लीमेंट, और ये सही में आज की ज़रूरत है, लेकिन क्यों ज़रूरत है और आगे जा कर के हमें क्या लाभ देगा। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि सप्लीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत हमें अभी क्यों है, बाद में क्यों नहीं है। बाद में तो होगी, लेकिन पहले आज हम अपने आप को बना लें कि इस सप्लीमेंट से जो भी फ़ायदे हमारी बॉडी में होने वाले हैं, आखिर वो फ़ायदे क्या क्या हैं, और अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सप्लीमेंट की ज़रूरत, एक पूरक आहार की ज़रूरत हमें आज के ज़माने में क्यों है, आखिर ये होते क्या है। सबसे पहली चीज़, आज हमारा खाना पीना कैसा है इसको चेक कीजिए। और खाना पीना कैसा आ रहा है, क्या उसमें प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स जो मिलने चाहिए, प्रोटीन्स, क्या वो मिल रहे हैं हमें। और नहीं मिल रहे हैं तो उसका जो खामियाजा है, जो उसकी जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हमारे शरीर को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि इसकी डेली नीड्स होती है। प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स, जो बढ़िया सा फाइबर होता है, ये हमारी डेली नीड्स है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो पूरक आहार के तौर पे अगर हम इनकी भरपाई कर पाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। सेम इसी तरह हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और सप्लीमेंट भी ऐसा जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। अब सप्लीमेंट भी आप कैसा यूज़ करोगे, किस तरह की कंपनी के सप्लीमेंट आप यूज़ करेंगे, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी। जिनका अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो सप्लीमेंट से टोटली अपना काम, मतलब सीड टू सप्लीमेंट टोटली काम जो है वो खुद करता हो, किसी थर्ड पार्टी से नहीं करवाता हो, इस तरह की कंपनी के सप्लीमेंट आप यूज़ कीजिए। पूरी तरह से जांच लीजिए, परख लीजिए कितने साल हो चुके हैं और क्या वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। जितने भी रिव्यूज़ वगैरह हैं कस्टमर्स के, उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो इस तरह से सप्लीमेंट का चयन कीजिए। और आखिर ये सप्लीमेंट हमारे लाइफ में कैसे काम देते हैं, इस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह के विटामिन्स मिनरल्स फाइबर्स की डेली नीड्स हमारे शरीर में होती है। तो सबसे पहले आते हैं संपूरक आहार में, मतलब जो सप्लीमेंट होते हैं उसमें सबसे पहला आता है विटामिन्स। और जब विटामिन्स की बात हम करते हैं तो क्या आता है दिमाग में, भाई विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन ई होगा, और भी बहुत सारे विटामिन्स। तो क्या आपको लगता है कि डेली नीड्स है हमारी ये? बिल्कुल नीड्स है, क्योंकि आज अगर मैं देखूं तो आपको 4 अगर लोग खड़े किए जाए तो आपको 3 लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जिन पे विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी मतलब हड्डियों की कमज़ोरी, आपके मसल्स का ब्रेकडाउन होना, और भी बहुत सारी चीज़। यहाँ तक कि कोविड में ये भी साबित हो चुका है कि विटामिन डी जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी डेली नीड्स है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो डेली नीड्स विटामिन डी की ये कंप्लीट होती है? तो क्या आपको लगता है कि आप जो दूध, अनाज, सब्जियां जो ले रही है, क्या अच्छा है हमारे लिए? क्योंकि उसका जो जितनी भी तरह की खेती हो रही है, उस खेती में कीटनाशक का, दवाइयों का छिड़काव, बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़, खराब जो वातावरण है, उसके बाद खराब मिट्टी है, खराब पानी है, यहाँ तक कि हवा भी बिल्कुल साफ़ नहीं है। तो यहाँ पर जब हमारा ऐसा हाल हो जा रहा है तो वो पेड़ पौधे का क्या हाल होगा, जिसको हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ से सोचते हैं कि हमें विटामिन और मिनरल्स मिल रहा है। सेम इसी तरह वहाँ से कुछ भी नहीं मिल पाता है, और जो थोड़ी बहुत मिलता है तो वो हमारे पास आते आते, मतलब उसका जो हमारा खाने का तरीका है, बनाने का तरीका है, उस हिसाब से उसके विटामिन तो यूं ही ख़त्म हो जाते हैं। अब केवल विटामिन डी ही नहीं, बहुत तरह के ऐसे विटामिन है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। तो क्या इसकी कंप्लीट को आप कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आपको सप्लीमेंट का सहारा चाहिए। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं खनिज की, जो मिनरल्स की, ये डेली नीड्स है हमारी। और इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन डी की मैंने बात की। विटामिन डी एक तरह का मिनरल्स ही होता है जो कि हमारी हड्डियों की सुरक्षा करता है। और एक टाइम तक तो हमारे शरीर में ये बनता है, लेकिन एक टाइम तक ये बनना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। और होता क्या है, अगर विटामिन डी की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो हमारी हड्डियाँ जो है विटामिन डी से बनी होती है, वहाँ से विटामिन डी खींचना शुरू हो जाता है, और इस तरह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर हम इसको बाहर से कहीं से अगर नहीं लेते हैं शरीर में, तो ये इसका कितना बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, ये हमारी हड्डियों पे पड़ता है। तो इस तरह से हमें बाहर से एक संपूरक आहार की सख्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद आते हैं फाइबर। देखिए फाइबर किस में होता है, जो भी फल और सब्जियां जो होती हैं, हरे फल और सब्जियां, वहाँ पर उसके जो छिलके होते हैं खास करके उसमें पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे अनाज जिनके छिलकों में ये पाया जाता है।
तो क्या हमें फाइबर की पूर्ति हमारी बॉडी कर लेती है? क्या इतने तरह के 5 तरह के फल, सब्जियाँ या उसके छिलके हम क्या खाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सब्जियों और अनाजों की मैं बात करूँ तो सब्जी और अनाज हमारे तक आते-आते क्या आपको लगता है कि उसमें जितने फाइबर्स हमें बॉडी में मिलने चाहिए, क्या वो मिल पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल पाते। तो इस तरह से क्या फाइबर की नीड आपकी कंप्लीट होती है? और हमारे पास आते-आते जो अनाज और फल और सब्जियाँ हैं, वो उसका बिल्कुल भी फाइबर नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो खेती करते हैं जो लोग किसान, वो हमारे पास आते-आते बहुत टाइम हो जाता है। तो धूप, बरसात, जो धूप है उसका यूवी किरणें हैं, फिर से फसल करने का जो गलत तरीका है, तो इस तरह से उसका फाइबर जो मिलना चाहिए बॉडी में मिल ही नहीं पाता। और आजकल आप देखोगे फाइबर की कमी होने वजह से आपका गट हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आपकी पेट संबंधी जो दिक्कतें ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से फाइबर अगर आपको बॉडी में कंप्लीट चाहिए डेली बेसिस पे, तो आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा जो कि फाइबर से रिलेटेड रहता है। इसके बाद मैं आती हूँ प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन बहुत बड़ी चीज़ है हमारी डेली नीड्स में, क्योंकि प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी में सेल्स है और सेल्स से इतना बड़ा शरीर खड़ा है, तो सेल्स को डेवलप करने के लिए प्रोटीन की सख्त से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारी एनर्जी बूस्टर माना जाता है इसको। अगर आपके सेल्स अच्छे रहते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। और प्रोटीन का गुड सोर्स माना जाता है प्लांट बेस। ऐसे तो देखा जाए तो नॉन वेज में भी बहुत सारे अच्छे सोर्स है, लेकिन मैं मानती हूँ प्लांट बेस्ड सोर्स से अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। और प्लांट बेस्ड में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे आप सोयाबीन के बारे में जानते हो, नॉन वेज में मीट भी है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको लगता है कि जो भी सोयाबीन हमारे पास आते हैं और जो भी अनाज वगैरह आता है जिनमें प्रोटीन की मात्रा होती है, क्या वो हमारे लिए सूटेबल हैं? जैसी खेती है उनका जैसा प्रदूषण, सेम वही चीज़ें मैं बता रही हूँ, वो बिल्कुल भी प्योर होके हमारे पास नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको अगर प्रोटीन की आपको कमी जो है अपनी बॉडी में अगर सुधारनी है, तो आपको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर वाले प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद मैं आती हूँ ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 के बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगी ओमेगा 3 मतलब गुड फैट। बैड फैट तो भाई हम ऐसे भी लेते हैं डेली बेसिस पे। रोटी बना रहे हैं उसमें बहुत सारा घी लगा लिया, जो भी है रिफाइंड वगैरह है वो लगा लिया, जंक फूड खा लिया, तो इस तरह से भाई बैड फैट तो हमारी बॉडी में मिल ही जाता है। लेकिन गुड फैट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका रेशियो बॉडी में बराबर बना रहे, तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी आइज़ हेल्थ के लिए, आपके मसल्स और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छे स्किन के लिए, अच्छे बाल के लिए। लेकिन क्या ओमेगा 3 आपको पता है कि ओमेगा 3 के ऐसे सोर्सेज बहुत सारे नट्स और सीड्स ऐसे आते हैं जो कि ओमेगा 3 के रिच सोर्स है। लेकिन सैल्मन मछली का जो कॉड लिवर होता है रिचेस्ट सोर्स माना जाता है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में जो झील होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और ठंडे प्रदेशों के जो मछलियाँ जो होती हैं उनका कॉड लिवर ऑयल रिच सोर्स माना जाता है ओमेगा 3 का, जो कि हमारे अच्छे हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया माना जाता है। तो ये भी क्या आपको लगता है कि आप सैल्मन मछली आप खा सकते हो, उसका कॉड लिवर ऑयल यूँ ही खा सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको संपूरक आहार में एक सप्लीमेंट के तौर पर ओमेगा 3 चाहिए ही होती है, ताकि हमारी बॉडी में गुड फैट का जो रेशियो है वो बिल्कुल ही समान मात्रा में बना रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली बेसिस की नीडें हैं, और इस नीड को कंप्लीट नहीं हम कर पाते। कहते हैं ना कि थाली में आपके 5 रंग की सब्जियां और 5 रंग के फल रहने चाहिए, इसके साथ साथ अच्छे जूस, अच्छा दूध, ये भी रहना चाहिए। ये क्या पॉसिबल है हर किसी के लिए कि आप डेली बेसिस पे क्या 20 से 40 अंडे खा सकते हो? क्योंकि अगर आपकी बॉडी वेट आपकी जितनी रहेगी उस हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन अगर आपको सही मात्रा में चाहिए तो आपको कम से कम 10 से 15 अंडे डेली खाने होंगे। तो ये पॉसिबल है हर किसी के लिए। अब सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करती हूँ केवल न्यूट्रिलाइट के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिलाइट बहुत ही पायनियर ब्रांड है बहुत। और कस्टमर रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप बिल्कुल भी देख सकते हो कस्टमर रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इसके। मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे और मेरी फैमिली अच्छे ढंग से न्यूट्रिलाइट के प्रोडक्ट यूज़ करती है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। बहुत ही अच्छा हेल्दी महसूस करती हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ भी मैंने इसको शेयर किया, बहुत कुछ फ़ायदेमंद है इसमें। जब मैंने बताया कि सप्लीमेंट आप कैसे चूज़ करोगे किस कंपनी का, तो भाई न्यूट्रिलाइट जो है सीड से सप्लीमेंट तो खुद अपनी निगरानी में बनाता है। यहाँ तक कि इसका अपना जो फार्म है ऑर्गेनिक फार्म है जो कि 600 एकड़ से भी ज़्यादा है, और खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है।
यानी खुद ये देखती है, खुद उगाती है, खुद बनाती है और खुद हमारे जैसे कंज्यूमर तक इसको पहुंचाती है। अब इतनी बड़ी चीज़ है तो भाई ज़रूर अच्छी चीज़ है, ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो भाई क्यों सप्लीमेंट ज़रूरी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया। और अगर आप मुझे पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की ऑसम जानकारी हर किसी के पास जाए। और भाई जानी ही चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ें हम अच्छी चाहते हैं तो भाई शरीर भी अच्छा कीजिए, शरीर को भी अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो भाई अच्छी चीज़ें हैं, बिल्कुल मैं हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो कि मुझे अच्छी लगी, मेरी पूरी फैमिली को अच्छी लगी है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।